The question is, we have to integrate the function which is x over x square plus 1 into x minus 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है। अब देखिए, अगर आप फॉर्मेट को चेक करें तो आपको यहां से इजीली समझ में आ रहा होगा कि गिवन फंक्शन में अगर आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं या गिवन फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर ये फॉर्मेट का कोई फंक्शन है जिसमें एक लीनियर फंक्शन है विच इज एक्स प्लस ए और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है विच इज सपोज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, है ना। और न्यूमेटर में एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डिग्री सपोज इन दोनों डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी डिग्री से कम है। तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में अगर ब्रेक करने जा रहे हैं तो इसको ब्रेक करने का अप्रोच ये है कि आपको इसे ब्रेक करना पड़ेगा a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। तो यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जब आप लीनियर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ऊपर केवल एक कांस्टेंट यूज करना है, लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन यूज कर रहे हैं तो फिर आपको एक बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट को फंक्शन लेट करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो आपको लिखना है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को आपको ब्रेक करना है ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अब हमारा अगला टास्क ये है कि मुझे ए बी सी की वैल्यू यहां से पता करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं इसके लेफ्ट हैंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। राइट हैंड पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर plus 1. So now we can write it that is x is equal to a into x square plus 1 plus, अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म मिलेगा बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। ठीक है। अब देखिए, कुछ वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हैं और कुछ वैल्यू आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं, मतलब कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके। सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप चलिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको हम लोग पुराने फॉर्मेट में ही लिख लेते हैं जिससे आपको काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। दैट इज एक्स इज और ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 के। तो मैं ये इंफॉर्मेशन भी यूज करूंगा, इनफैक्ट ये दोनों इंफॉर्मेशन सेम ही है, बस मैंने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले मैं पता कर लेता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अब ए की वैल्यू पता करने के लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक्स को 1 से रिप्लेस कर दें। जैसे आप एक्स को 1 से रिप्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा 1। इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू 1 प्लस 1 और ये टर्म हमारे पास बन जाता है 0। तो यहां से ए की वैल्यू मुझे मिल जा रही है 1 अपॉन 2 के। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके एक्सप्रेशन में बी भी मौजूद है और सी भी मौजूद है। तो अभी फाइनली मुझे बी की वैल्यू एज वेल एज सी की वैल्यू भी पता करनी है। अब बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कंपैरिजन का। ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक्स राइट हैंड वाले एक्सप्रेशन के बराबर है और ये एक आइडेंटिटी है, मतलब दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो लेफ्ट में है वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर राइट में भी होगा, और सिमिलरली एक्स का कोएफिशिएंट जो लेफ्ट में मौजूद है वही कोएफिशिएंट एक्स का राइट में भी मौजूद होगा, और कांस्टेंट टर्म भी दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए, तभी इसको एज ए आइडेंटिटी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल एक्स का टर्म मौजूद है। और राइट हैंड में अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को चेक करूं तो ये डाटा मेरे पास है ए प्लस बी के। तो ए की क्वेश्चन मुझे यहाँ से और मिल गई। इनफैक्ट आप यहाँ पे बी पे कमेंट कर सकते हैं बी इज योर माइनस ए और दैट विल बिकम माइनस 1/2, क्योंकि ए की वैल्यू मेरे पास 1/2 के बराबर है। अब बस एक और टारगेट है, मुझे सी की वैल्यू पता करनी है, और सी की वैल्यू निकालने के लिए बेटर रहेगा कि आप दोनों साइड से कांस्टेंट क्वांटिटी को कंपेयर करें। आप फिर से चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है,
तो आप इसे 0 लिखिए और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्वांटिटी की बात करूं तो एक यहां से ए जनरेट हो रहा है और एक जनरेट हो रहा है माइनस सी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए माइनस सी, और यहाँ पे अगर मैं सी की वैल्यू पे कमेंट करूं तो सी मुझे मिल रहा है ए के बराबर, विच इज अगेन 1/2। तो फाइनली मैंने ए बी सी तीनों की वैल्यूज पता कर ली हैं। ए मेरे पास 1/2 है, बी मेरे पास -1/2 है, और सी मेरे पास 1/2 है। अब अगर मैं ये इंफॉर्मेशन को अपने क्वेश्चन में यूज करूं तो एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को आप लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये बनेगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 के। उसके बाद बी एक्स प्लस सी, बी एक्स मतलब बी हमारे पास -1/2 है, उसके बाद एक्स प्लस सी दैट इज 1/2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि अब मुझे केवल इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। आप इसे लिख सकते हैं एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स, एंड दिस इज योर 1/2 इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स माइनस 1। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 आपका कांस्टेंट डाटा है तो आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर रख सकते हैं, और ये मेरे पास है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 into dx के। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस पार्ट को पहले मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं। अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 ln मॉड ऑफ x माइनस 1 के। इसके बाद सेकेंड फंक्शन को आप दो पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए। पहला पार्ट मेरे पास है 1/2 इंटीग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सेकेंड पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं -1/2 इंटीग्रल दैट इज x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx के। थर्ड पार्ट में आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे फंक्शन मिलेगा 2x, लेकिन न्यूमरेटर में मेरे पास केवल x मौजूद है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 से मैं इसको फाइनली डिवाइड करने जा रहा हूं। तो फाइनली अब आपको मिल जा रहा है 1/2 ln मॉड ऑफ x माइनस 1, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट को आप लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स x, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x के। इसके बाद -1/4, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आप इस लेवल पे आ गए हैं तो ये फंक्शन काफी कंफर्टेबल है आपको इंटीग्रेट करने के लिए। बस आपको करना ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट करना है, तो ये जो 2x dx है ये आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके आपको मिलने जा रहा है ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड प्लस c, एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।